नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए खोरठा पढ़ रहे थे और खोरठा में जो छाहेर बुक था उसका 3 कहानी जो है सो ख़त्म हो गया है, मतलब सिराय गया है। और अब क्या देखेंगे, चौथा कहानी देखेंगे जिस कहानी का नाम है बुबा एगो कहानी कही दे। तो बुबा एगो कहानी कही थी। ओवरऑल पहले मैं आपको थोड़ा सा बहुत बता देते हैं, इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, सारा क्वेश्चन जो बनेगा वो समझ में आएगा। तो बुबा एगो कहानी कही दे, इसमें क्या है कि बुआ मतलब यहाँ पे हो गया दादाजी। दादा को हम लोग बाबा भी कहते हैं, आजा भी कहते हैं, ठीक है। तो दादा है, तो इससे बच्चा लोग कहता है कि बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब एक कहानी कह दीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो कहानी के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि अंग्रेज़ों का शासन के दौरान किस तरह से भारत में ज़मींदारी शासन व्यवस्था रहा, किसानों का जीवन किस प्रकार से रहा, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि अघन कर महीना रहे। अघन कर महीना रहे मतलब अघन का महीना था, सब याद रखिएगा, अघन का महीना था। और क्या कह रहा है, धान कटनी शुरू भेल रहे। धान कटनी यानी धान काटने का समय चल रहा था। आपको पता है कि अगहन में धान कटनी बहुत ज़ोर शोर से चलता है, ठीक है। तो धान कटनी शुरू भेल रहे। खरई धानक बोझा बिंडा राखल जाय हलक। अच्छा, खरई एक एक वर्ड को आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। खरई, खरई मतलब क्या, खरई का मतलब होता है खरियान यानी खलिहान। आप गांव घर में देखे होंगे कि जिस जगह से मतलब खेत से, यहाँ देखिए क्या कहता है कि खरई धानक बोझा बिंडा, जो धान को बांधते हैं ना बिंडा हम लोग, इसको माथा में या फिर ट्रैक्टर से या बैलगाड़ी से लाके खलिहान में रखते हैं, जहाँ पर लोग धान उसको फिर से झाड़ते। तो वही है खरई। खरई लिखा गया पूरा कहानी में, हम लोग खलिहान भी कहते हैं, खरियान भी कहते हैं, ठीक है। तो खरई धानक बोझा बिंडा राखल जा हलक, मतलब खरियान में क्या होता था, धान कटनी चल रहा था, धान जो भी धान था वो खरियान में लाके रख रहा था, ठीक है। और एक बता दें कि जो बिल्कुल गांव घर से जुड़े हुए हैं, जो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते, तो उसको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपना बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप अपना बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जो शहर के क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहर के क्षेत्र में रहते हैं या फिर जो कहते हैं खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन पढ़ने में मन बहुत लगेगा। देखिएगा, कहता है ये के आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने के खरहै सटले सटल रहे हलै। देखिए 4 गो और 6 गो, 4 गो 6 गो मतलब जहाँ पे खलिहान बनता है वहाँ एक नहीं बनता। हम गांव घर में देखे होंगे जो टाँड़ होता है, टाँड़ मतलब क्या, टाँड़ जो होता है, जो फील्ड होता है, तो वहाँ पे खलिहान बनाया जाता है। और खलिहान जब बनाया जाता है तो वहाँ अगल बगल में बहुते लोग बनाता है, 4 6 10 बन जाता है, ठीक है। तो एक ही जगह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फील्ड में खलिहान बनाते हैं, ज़मीन को छीलते हैं, फिर उसको मिट्टी देते हैं, उसमें गोबर देते हैं और खलिहान बना देते हैं। और उसी खलिहान में धान लाके, धान का जो बिंडा है जो बोझा है उसको लाके रखता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये के आसे पास है मतलब एक ही जगह जो है 4 गो 6 गो किसानक खरहै सटले सटल रहे हलै, 4 6 गो, ठीक है। इसके बाद शोभे खरहै कुंभा कुरिया रहे हलन। यहाँ पे देखिए, दरअसल बिल्कुल ये सब काम कर चुके हैं हम भी, तो अच्छा भी लग रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है और समझाने में भी और अच्छा लग रहा है। शोभे खरहै कुंभा कुरिया रहे हलन। अच्छा, ये समझते हैं कुंभा और कुरिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझा रहे हैं आपको। धानक कराए कोई, देखिएगा रह हलै, इसके बाद धानक कराए कोई ना लाए जाओ तकर खातिर ओगराए ले। यहाँ क्या कह रहा है कि धानक कराए कोई ना ले जाओ, मतलब धान का कोराए, कोराए उसी को कहते हैं, बंडा को मतलब ये बिंडा को कहते हैं। तो कोई नहीं ले जाए इसीलिए कोई ना ले जाए तकर खातिर ओगर ले। अब यहाँ पे बढ़िया समझिए और एक वर्ड समझिए, क्या कह रहा है, कुंभा कुरिया रहे, जो खरियान था जहाँ पे लोग धान ला के रखते थे, वहाँ पे क्या रहता था, कुंभा कुरिया। ये कुंभा कुरिया क्या होता है, दरअसल जब हम लोग गांव घर में क्या होता है, जब खेत से धान ला के खलिहान में रखते हैं तो एक चोरी का भय बना रहता है कि रात को धान कोई ले ना जाए, क्योंकि वो लोग जब धान झाड़ते तो वहीं छोड़ देते हैं। फिर 4 5 दिन 6 दिन पूरा धान जमा होता है, फिर उस धान को जो उनका मतलब क्या रहता है, मतलब उसको झाड़ते हैं फिर से, और पूरी तरह से 3 4 दिन के बाद लाते, तो धान भी वहीं छोड़ दिया जाता है 3 4 दिन के लिए, ठीक है। जब जमा होता है तो एक साथ ही लाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, रात को वहाँ सोते,
अपने अपने खलिहान में सब सोते हैं, रात को अपने अपने खलिहान में सब सोते हैं, वहाँ रहते भी हैं। तो सोने के लिए क्या करता, धान का जो बिंडा होता है, जो बोझा होता है, ठीक है, तो उसी को जमा कर दिया जाता, मतलब घर देखे ना, जिस तरह से उस तरह घर की तरह बना देता, इस तरह से धान रख दिया, ऊपर से भी मतलब रख दिया, और एक रूम की तरह बना दिया जाता है, जिसको लोग कहते हैं ढाकू। क्या कहते हैं खोरठा में, ढाको कहते हैं। ढाको को ही यहाँ क्या बोलेंगे, कुंभा कुरिया कहेंगे। और उसी के अंदर मतलब आपका क्या गेंदरा मतलब बिस्तर बिछा देता है, रात को लोग सोता है, ताकि धान का जो बिंडा है उसका मतलब देख कर सके। तो कुंभा कुरिया मतलब वही हुआ, ढाको हुआ, जिसमें लोग रात को रहता है। ये ढाकों का मज़ा भी बहुत लिए, बहुत मन भी लगता था। यहाँ रात को बैठते भी थे, पढ़ते भी थे, काफ़ी लोग लड़का लोग रहते थे उस समय। तो कुंभा कुरिया रह हलन, धानक कराए कोई ना ले जाओ, तकर खातिर ओगरे ले मतलब क्या, वही देख रेख के लिए रखा जाता था, मतलब ये बनता था। बेरा डूबले ही मतलब जैसे सांझ होता था, बेरा डूब गया, ठीक है, चोरी का भय पहले बहुत ज़्यादा होता था, समझे ना। तो बेरा डूबले ही जैसे सांझ हुआ, बेरा डूबा मतलब अंधेला हुआ, बेरा डूबले ही मैस धार हेले जते झानेक जहाँ कुंभा कुरिया रहतलन, ओगरे जोगरे ले कोई ना कोई पहुँचे जाए हले। जैसे बेरा डूबता, अब मेरा परिवार में 6 आदमी है, 7 आदमी है, तो कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, जो भी कोई भी एक आदमी, जैसे तक अंधेला हो गया, एक आदमी को खलिहान भेज दिया जाता था कि तो जो जब हम जो तो आए जिए। एक आदमी को पहले भेज देता था, फिर एक आदमी खा पी के जाता था, फिर वो घर आ जाता था। मतलब अंधेला होता था और कोई ना कोई अपना खलिहान में जो ढाको होता था, जो कुंभा कुरिया होता था, उसमें जाके क्या करता था, रहता था, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, रहतलन जहाँ कुंभा कुरिया रहतलन वहाँ पहुँच जाता था कोई ना कोई पहुँच जाए। किसी भी परिवार से जो खेती बाड़ी करता था, उसका घर से सांझ होता था और एक आदमी पहुँच जाता था। तो इस तरह से क्या होता था कि एक ही जगह खलिहान 4-5-6 रहता था, यहाँ भी लिखा भी है 4-6, तो एक ही जगह 4-5-6 खलिहान रहता था, तो सटा रहता था, सटा फील्ड में। तो इससे क्या होता था, बहुत सारे अगर बच्चा है तो बच्चा लोग मिल गया, गपशप करने लगा, मतलब एक मन लगता था, मतलब बचपना का खुशी जिसे कहते हैं। इसके बाद देखिए कहता है आगे, या जो साइंज हेते खरिये गोठेक बोर छोट ओगरा पहुँची गेल रहत। ये तो बता दे ऐसा होता था। आप क्या बोल रहा है, आज साइंज हेते खरिये गोटे मतलब बोर छोट योगरा पहुँची गेल रहत। मतलब जैसे आज सांझ हुआ, तो सांझ हुआ फिर पर बोले प्रत्येक घर से, चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, प्रत्येक घर से एक आदमी खलिहान पहुंच जाता था, वो कुंभा में रहने के लिए, धान को देखने के लिए। अब क्या आता है, कोई तो सांझे खाए पिए अवतला। कुछ आदमी क्या करता था, अपने खलिहान में उसी तरह छोड़ देता था, एकदम खा पी के 9 बजे 8 बजे आता था और वही कुंभा करिए मतलब सो जाता था, ठीक है। काय गो खरिये ओगरा खाए पीके के पाछू आवतला, तखन तक सियान सामर्थ बेटा नाती पोता रहतला। मतलब कहने का मतलब, अगर हम गार्जियन हैं, जब तक हम घर में खा पी रहे हैं आराम से, तब तक मेरे यहाँ का कोई बच्चा वहाँ पर जाके रहता था, खलिहान में जाके रहता था, ठीक है। कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले अवतला। हम याद है 10वां तक की बात बताते हैं। 10वां में यहाँ तो स्टोरी में आपको ये बताया है कि रात को कुंभा में रहता था, मतलब ढाकों में रहता था, ठीक है। लेकिन हम लोग जब थे, तुम लोग मतलब दिन में ही रहते थे, दोपहर को भी रहते थे। दोपहर क्या होता था कि दोपहर सब घर आ जाता था 12 बजे से 2-3 बजे के बीच, क्योंकि जो धान को झाड़ता था वो भी घर आ जाता था, तो देखने के लिए दिन में भी लोग रहते थे। लेकिन स्टोरी में याद रखिएगा, केवल रात की बात है, लोग कुंभा में रहता है, रात को सोता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, कोई छुआ किताब कॉपी लांटन ले आवतला। मतलब जब बच्चा को भेजता था कि जो रे तनी जान ले हम ना जीवे तल तो वहाँ रहबी, इस तरह से बोल के बच्चा को जब भेजता था, तो बच्चा लोग सोचता था कि की करेंगे वहाँ जाके, तो खाली रहेंगे, इससे अच्छा अपना कॉपी किताब लालटेन लेके जाता था और वह कुंभा में मतलब ढाकों में बैठ के, जब तक उसका गार्जियन वहाँ नहीं गया सोने के लिए, तब तक वहीं पर क्या करता था, पढ़ता था बच्चा लोग। तो याद रखिएगा, पूछेगा ना कि छुआ सब कुंभा की लेके पहुँचला, तो याद रखिएगा किताब कॉपी और लालटेन। तो किताब कॉपी लालटेन ले आवतला, पढ़वैया कमे रहतला बेसी रहतला, हर जोतवा कमियाँ और धांगर।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जितना भी वहाँ खलिहान होता था तो सबके यहाँ छुआ पढ़ने लिखने वाला रहता था। किसी की मतलब कोई धांगर रहता था या फिर कोई हर जोतवा रहता था, लेकिन पढ़ने वाला बच्चों की संख्या कम रहता था जो कॉपी लैंटर्न लेके जाता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे कि जब तक उसका पिताजी या तो और कोई रात को सोने जाते थे तो फर्स्ट बेला में 6 बजे से 8-9 बजे तक क्या करते थे, लैंटर्न कॉपी किताब लेके जाते थे और वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे। ठीक है, हमको तो भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरा कहानी लिखा गया है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी इसको लिखे हैं। ठीक है, इसका देखिएगा, गंगाराम बुढ़ाकर खरिये हुए रहे, मतलब जहाँ पे बहुत सारा आदमी का खलिहान था। ये खलिहान जो लिखा, बात याद रखिएगा, ये खलिहान है। क्या है? खलिहान है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ध्यान रखते हैं। तो कहता गंगाराम बुढ़ाकर, मतलब बूढ़ा का हुए रहे, गंगाराम जो बूढ़ा था उसका भी खलिहान वहीं पर था। याद रखिएगा, एक कैरेक्टर आया है गंगाराम किस कहानी के पात्र लगे, तो याद रखबे बुबा एगो कहानी कही दे। तो ये जो बुबा है ना, बुबा जो दादा है, यही गंगाराम है। ठीक है, तो कहता गंगाराम बुढ़ाकर खरिये हुए रहे, जहाँ पे और किसी का था 4-6 गो। ओ खरिये में दिन रात रहतल घोरी बेराय के, मतलब कहने का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक दिन रात ये बूढ़ा जो था, मतलब जो गंगाराम था, वहीं पे रहता था। ठीक है, हमेशा खरियान में ही रहता था। अब रहा बात इसका खाना का, तो कहता है खरियाने में दिने ओकर बहू मतलब बूढ़ा का मतलब क्या, पत्नी या तो फिर उसका पुतौ, तो बहू पुतौ कलवा पहुँचाए दिलथिन और बिहारी ओकर बेटा, मतलब वह वहीं रहता था। सुबह अगर चल गया, नहा धो के खा पी चला गया तो फिर वहीं रहता था। फिर अगला दिन आता था सुबह, मतलब दिन भर वहीं रहता था, रातों को वहीं सोता था, फिर सुबह आता था, फिर सुबह जो भी हुआ नहाने धोने के नाश्ता करने के बाद फिर चला जाता था और दिन भर रात भर वहीं रहता था। कौन? गंगाराम। तो इस दौरान जो खाना होगा, जैसे कि हम लोग दोपहर का खाना होता है, तो खोरठा में दोपहर के खाना को क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा, कलवा कहते हैं। और जो रात का खाना जो होता है उसे लोग क्या कहते हैं, बिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहारी कहते हैं। ये देखिए, बिहारी कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो याद रखेंगे कलवा जो इस याद रखिएगा, कलवा के पहुँचावे हले तो गंगाराम के बहू और पुतौ, और बिहारी के पहुँचावे हले तो गंगाराम के बेटा। तो यहाँ तक आपने क्या समझा कि एक गांव, यहाँ पे गांव का कहानी बताया गया है कि गांव में एक ही जगह बहुत सारा खलिहान होता है, लोग रात को वहाँ रहते हैं। ठीक है, ये सब बताया जा रहा है। कहता है बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे, मतलब ये बड़ा दिलदार था, दिलदार हंसमुख चेहरा था और बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संग बतियालक मतलब क्या, कहने का मतलब ये किसी से जब बात करता था, ठीक है, तो बड़ा छोट हो चाहे बड़ा हो, बड़ा प्रेम से बात करता था। हंसमुख चेहरा था, दिलदार व्यक्ति था, कहने का मतलब एक अच्छा व्यक्ति था गंगाराम। इसके बाद प्रेम बर्ताव होकर गुण रहे। प्रेम बर्ताव मतलब बोलने का जो शैली था मतलब उसमें प्रेम भरता था, इतना अच्छा बोलते थे। ठीक है, और आगे आप देखिएगा क्या कहता है, खेती चरलो कोनो नुकसान हेलो कधियो उरुब सुरुब कोकरो गारी नाय देलथिन। कहने का मतलब समझिएगा, अगर गंगाराम का खेत चर गया, हमारा बैल, हमारा बकरी, हमारा छगरी पटरू, अगर गंगाराम का जाके खेत चर गया मतलब वो कुछ फसल लगाया है और चर गया, तो फिर भी गंगाराम नहीं कुछ बोलता था, इतना अच्छा गंगाराम था। लेकिन आप गांव घर में देखे होंगे कि इसका छगरी पटुला कहानी लोग कल पढ़ चुके हैं। अगर एक व्यक्ति का छगरी दूसरा व्यक्ति का मतलब जो खेत खलिहान बाड़ी में है अगर पहुंच गया और कुछ खा पी के नुकसान लगा दिया, तो दोनों टीम में ऐसा युद्ध होता है, लेडीज़ों का युद्ध देखें, हाथ ऐसे करके लड़ती है, लगता है कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा है। और गाली इतना मीठा मीठा, पूछिए मत। गांव घर में आप अगर वहाँ रहिएगा तो शर्म के मारे खड़ा नहीं रहने का मन करेगा, समझे ना। लेडीज़ों का झगड़ा देखे होंगे अगल बगल में, सिर्फ छगरी के कारण छगरी का झगड़ा होता है और पुरुष में मर्डर हो जाता है। झगड़ा छगरी से उठता है और पुरुष में मर्डर हो जाता है, ऐसा गाँव घर में होता है, समझे। लेकिन ये गंगाराम वैसा नहीं था, याद रखिएगा, ये गंगाराम वैसा नहीं था। गंगाराम बहुत ही हंसमुख, बहुत ही दिलदार और सभी से प्रेम करने वाला, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। और एक बात बताते हैं आपको कि जो लोग बूढ़ा हो जाते हैं ना, तो बूढ़ा में थोड़ा उसको ज़्यादा गुस्सा लगता है, और ज़्यादा गुस्सा लगता है तो बच्चा लोग उसको ज़्यादा परेशान करता है। हम लोग जहाँ रहते गाँव में, वहाँ पर एक दादाजी थे, अब नहीं है,
तो जो छोटा छोटा बच्चा होता है उस बूढ़ा का बड़ा मतलब कि लाठी लेकर दौड़ता था बच्चा पर। अब बच्चा पर लाठी लेकर दौड़ता था, लाठी ले चलता था, तो बच्चा लोग भी बड़ा मज़ा लेता था। उसका जाके धोती खोल देता था। जब धोती खोल देता था तो मतलब लाठी से बड़ा जोर दौड़ता था। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ठीक है, बच्चा से भी इतना प्रेम से पेश आता था कि बच्चा लोग इसके पास बैठते थे और कहते थे, क्या बुबा एगो कहानी कही दे। समझे, आगे आपको बताएंगे क्या कहता है। ओकर स्वभाव से बड़ छोट ओकर ध्यान दीजिएगा इज्जत दे हलथिन। छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्या देता था, उसको इज्जत देता था। किसको, गंगाराम को। इसके बाद बड़ी माने हलथिन। सब लोग जो है ना गांव घर में गंगाराम को लग रहा है जितना भी तारीफ किया जाए गंगाराम को कम पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो बड़ी माने हल थी, माने हल मतलब बड़ी उसको सम्मान मिलता था, बड़ी उसको इज्जत मिलता था। किसको, गंगा राम को। मतलब आपको इस तरह से कहानी पढ़ लेना कि कन्फ्यूजन होना ही नहीं, गंगा राम बुबाई वो कहानी कही दे, याद रखिएगा। इस तरह से मतलब आप रहिएगा चरित्र किसमें है, कैरेक्टर किसमें है। नतियो पोता ओकरा कहियो नी चिढ़ावे। हम आपको बोले ना गाँव घर में बूढ़ा लोग बच्चा लोग बड़ी परेशान करता है, लेकिन इसको जो है नतियो चाहे पोता ओकरा कहियो नहीं चिढ़ावे, मतलब कभी भी चिढ़ाता नहीं था, कभी भी परेशान भी नहीं करता था। और नतियो पोता से वो मजाक करतलन तो प्रेम से, और बात भी करता तो बच्चा लोग को सीख मिलता। मतलब छोटा छोटा बच्चा से भी इतना प्रेम से बात करता था कि बच्चा लोग भी मन लगता था और बच्चा लोग को छुआ को सीख मिलता था। अब देखिएगा, तो यहाँ तक आपने देखा कि लोग बच्चा लोग फिर खरियान जाता है, पढ़ वहीं रहता है तो वहीं लैंटर्न लेके जाता है, कॉपी ले जाता है, किताब लेके जाता है, पढ़ता भी है। हर परिवार के लोग रात को वहाँ सोते भी है। एक ही जगह में 4-6 गो खलियान होता है। वहाँ एक आपको कुंबा होता है। कुआं मतलब क्या था, ढाको होता है। ये मतलब चारों तरफ से घेर देना और उसके अंदर क्या होना, मतलब सोना रात को, ताकि आप ओगर सकते, ओगर मतलब अपना धान को देख रेख कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है। बुढ़ा गंगाराम खरई सब छुआ जुमला। जुमला मतलब क्या होता है, जमा होना। तो जहाँ पे एक ही जगह हम बोले बहुत सारा खलियान था, तो जहाँ पे गंगाराम का खलियान था तो अगल बगल के जो बच्चे अपना अपना खलियान में आए थे देखने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि बच्चा लोग 9 बजे होते घर चल जाता है, फिर गार्जियन बाद में आता है। तो सारा बच्चा लोग क्या हुआ, छुआ लोग क्या हुआ, गंगाराम के पास जमा हो गया, ठीक है। और छुआ आज गंगाराम से कहानी सुनवे हुए जुटल रहत। मतलब गंगाराम से कहानी सुनने के लिए छुआ सब गंगाराम के पास क्या हुआ, गोछ हो गया, मतलब जमा हो गया, ठीक है। छुआ कही उठल, इसके बाद क्या कहा, बुबा ए बुबा, बुबा आज एगो कहानी सुनाए दे हो, ठीक है, एगो कहानी सुनाए दे हो। बोल रहा है कि एगो कहानी सुनाए दे, मतलब एगो कहानी सुनाए दे। जब देखिए बूढ़ा है, मजाकिया है, प्रेम है, हंसमुख है, लोग से प्रेम करते हैं, अच्छा व्यवहार है। तो देखिए क्या कहता है, छोड़ा छोड़ी कहानी कहले कहबो हेले हम एके गो ना कह पारबो। कहता है कि अगर छोड़ा छोड़ी कहानी कहल कहबे तो हम एको गो ना कह पारबो। ये आजकल के छोड़ा छोड़ी बात तो हिन सब जानबे कर है कि हाल है, पढ़े के नाम जा है और की करे है। तो बूढ़ा बोलता है कि छोड़ा छोड़ी कहानी कहल कहबे तो हम एको ना कह पारबो। बूढ़ा भी बुजुर्ग जमाना का है। और कहता है राजा रजवायर के कहानी हम नहीं जाने और राजा रानी का तो कहानी हम जान भी ना के रही हो। तो छोड़ा छोड़ी के कहानी ना कह पारो, राजा रानी की कहानी ना कह। देखिए बताते हैं आपको, जब भी आप कोई साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो खोरठा हो, चाहे संथाली हो, चाहे नागपुरी हो, उसकी एक विशेषता होती है। जैसे हमारा खोरठा में बहुत बार क्वेश्चन पूछाया गया, चाहे SI हो, चाहे PS हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे IRB हो। झारखंड में जितने भी एग्जाम में खोरठा हुआ वहाँ पूछा गया था कि झारखंड के खोरठा कहानी में किसका अधिकतम कहानी किसका जिक्र है। तो झारखंड में जितने भी कहानी है सब कहानी राजा रानी पर डिपेंड है, सब कहानी लगभग। लेकिन संथालियों का जो कहानी है, जो जनजातियों का कहानी, उसमें पशु के बारे में डिटेल है, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, राजा रानी की कहानी तो हम जानबे ना करी हो, और छोड़ा छोड़ी की कहानी कहले हम ये को ना कह पारबो। एक बात कहता है तो ही कहीं देलियोन एगो कहानी ई गांव घर कैसे डूबल। आने कहता है तो इनके कह देवो कि ई गांव घर कैसे डूबल। अब बच्चा लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज, गांव घर कैसे डूबल, देखता गांव घर में पानी बाढ़ ये भी नहीं किया, ये कहना कुछ और चाहता, बच्चा समझता कुछ है। उसी प्रकार क्या होता है, तुरंत कहाँ डूबल है बुबा, एगो छुआ कही पूछल। बच्चा जैसे बोला ना कि हम एगो कहानी कहेंगे और उस कहानी में ये बताएंगे कि गांव घर कैसे डूबल।
तो बच्चा लोग उतना दिमाग लगाए कैसे लगाएगा, उस समय माइंड उतना डेवलप नहीं रहता है। तो देखा गांव घर में पानी से डूबा नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चा तुरंत कह के उठ मतलब बोला, एक छुआ पूछल कहाँ डूबल है बुआ, ठीक है। इस बात कहता है तोहिन डूबल नहीं देखे हक मगर हम तो देखे लागल ही है, मतलब तुम लोग नहीं देख पा रहा है जो गांव घर डूबल है सो, लेकिन हम देखे पा रहे ये, हम देखल ये कि गांव घर कैसे डूबे करे हैं, ठीक है। और इस स्टोरी के माध्यम से दिखाएगा किस तरह से अंग्रेज़ों का शोषण भारत में होता था, ज़मींदारों का शोषण किसानों पर होता था, और किस तरह से ज़मींदार मतलब बढ़ाया जाता था, बढ़ाया मतलब उसका जीव मतलब बर्बाद हो जाता था, ज़मींदारों में बड़ा मतलब बर्बाद होता था, देखिएगा। तो वही का बच्चा लोग कहता है, छुआ कहता है हामिन कुछो नहीं बुझे पारलियो बुबा, दोसर छुआ कहला, दूसरा छुआ मतलब बहुत सारा छुआ है ना, तो दूसरा बच्चा कहा कि हमें कुछो ना मुझे पार लियो, तो कहे है कि ये गांव घर कैसे डूबल है, तो एगो कहानी कहबे तो कहाँ डूबल है, तो एक बच्चा कहता हमें कुछो ना बुझे पार लियो, ठीक है। कहता है बुबा दूसरा छुआ कहला हामिन के बेस लखे समझाए के कही देवे तबे नहीं, बढ़िया से बेस लखे मतलब कि बढ़िया से, और हमें मतलब हम लोगों को जितना वहाँ छुआ गुला बैठल हल, कहता हम लोगों को बढ़िया से समझाए के बतेबे तबे न बुझे पारबो। इसके पहले का स्टोरी बताए थे जहाँ पर बार बार एक वर्ड आता था कि ना बुझे पारली, तो यानी फुरछाए के का, याद कीजिएगा फुरछाए के कैसे पढ़े थे, रोहन और मोहनलाल स्टोरी में, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, फुरछाए नहीं कहता, लेकिन कहता बेस के समझे भी ताबे न हमने बुझे पारबे। एक बात देखिएगा, यहाँ तक लोग पढ़ लिए। गंगाराम बोले लागल बैठा एक धार ले और सुना, सब एक धार ले बैठ जा और सुना। सब बच्चा एकदम बैठ गया, बच्चा लोग को कहानी सुनने में बहुत मन लगता है। और आपको बता दें आज जब ये कहानी लिखा गया काफ़ी बिफोर, उस समय यही सब चलता था। हम लोग भी गांव का जिस समय का बात है कि धन कटनी के समय में तो थोड़ा ठंडा भी रहता है, तो वो नहीं होता गांव घर में आग लगा दिए लोग, तो वहाँ पे ताप रहा ठंडा में, काफ़ी गोच काफ़ी लोग जमा हो जाता था। आज जमा होने के बाद क्या होता था, जो बुजुर्ग रहते थे, दादा रहते थे, एक से एक कहानी सुनाते थे, ठीक है। इसी तरह से होली में और अन्य प्रकार के त्यौहार में भी होता था, सारे लोग जमा होते थे। लेकिन आज क्या कि सब लोग मोबाइल में बिजी, और सारा कला संस्कृति मोबाइल ख़त्म कर दिया है। आज कोई किसी के पास ना बैठता है और ना कुछ करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कहाँ तक लोग पढ़े थे, दोसर छुआ, हाँ। गंगाराम बोले लागल बैठा एक धायर मतलब तरफ, साइड, समझे न, एक तरफ होकर सब बैठा और सुना। गंगाराम शुरू करल, अब गंगाराम कहानी शुरू करता है। क्या कहानी शुरू करता है देखिएगा। ढेर दिन आगुक बात लागे, ढेर दिन, ढेर का मतलब जमा नहीं, बहुत पहले, ढेर मतलब बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ढेर मतलब क्या, बहुत, ठीक है। तो ढेर दिन यागु मतलब पहले बात लगा, आगू का मतलब आगू का, पहले आगू मतलब बीतल आगू का, ठीक है। तो ढेर दिन पहले के बात लागे, अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हल, हियो मतलब यहाँ, ये अंग्रेजों का भारत में शासन चल रहा था। आपको पता है कि अंग्रेज एक लंबी समय तक शासन चल रहा है, ठीक है, किया था। तो क्या कहता, ढेर दिन आगू बात लागे, अंग्रेज कर तखन राज चले हल, ठीक है। और हिया के माने गोटे, हिया माने क्या, हिया भारत मतलब पूरा भारत, गोटे भारत, ठीक है। गोटे भारत के छोट बोड़ राजा रजवाड़ा ये अंग्रेज सरकार के अधीन रहे हलत, ये अधीन का मतलब उसके अंदर कब्जा में, कहने का मतलब समझिएगा गुलाम की तरह। एक आप सिस्टम समझ लीजिए, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन कैसे चलता था कि अगर हम अंग्रेज हैं तो हम पूरा इलाका में शासन करने के लिए क्या करेंगे। उस क्षेत्र में पहले क्या होता था, देशी रियासत के समय राजा होता था, हर क्षेत्र में अलग अलग राजा होता था। अंग्रेज क्या करता था, राजा को अपना गुलाम बनाता था। राजा को या तो दो प्रकार था, या तो हमसे आप युद्ध कीजिए, या तो मतलब ऑटोमेटिक आप गुलामी स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। आप झारखंड का इतिहास में भी पढ़े होंगे। तो राजा जब गुलामी स्वीकार करता था तो उसको माल देता था, माल मतलब क्या, माल गुजारी। तो राजा ये अपने से नहीं देता था, जो गांव घर के जो क्षेत्रीय किसान होते थे उससे देता था। अब राजा तो सबके घर में जा के ले नहीं पाएगा कि हमको इतना टैक्स चाहिए, इतना लगान चाहिए, हम अंग्रेजों के देंगे क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन हैं। इसलिए राजा क्या करता था, जमींदार को बनाता था, जमींदार को चूज करता था, और एक जमींदार के अंदर 2-3-4 गाँव दे देता था कि इस 3-4 गाँव से आपको लगान लेना है और आप हमें दीजिएगा, हम अंग्रेजों को देंगे। ये प्रोसेस था। तो यहाँ क्या कहता है कि वो छोट बोड़ रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के अधीन रहे हालत, मतलब जितने भी राजा था सब अंग्रेज, छोटा मतलब छोटा राजा हो बड़ा राजा सब अंग्रेजों के अधीन था।
राजा रजवाड़ा अंग्रेज सरकार के माल दे हलथिन। ये माल मतलब आप समझ रहे हैं कौन सा माल की बात हो रहा है, माल गुजारी की बात हो रहा है, वो लगान की बात हो रहा है, वो टैक्स की बात हो रहा है। ठीक है। राजा रजवाड़ा माल ओकर क्षेत्र का रहवैया आदमी से ले हलथिन। राजा महाराजा किससे लेता था ये माल, तो राजा महाराजा तो वहाँ का जो क्षेत्रीय आदमी था उससे लेता था, और उसके बाद देता था जेकरा कहल जा है रैयत। रैयत मतलब क्या, किसान। याद रखिए रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। तो राजा महाराजा किससे लेता था, रैयत से लेता था। ठीक है। ई खातिर गाँवे गाँवे जमींदार राखल जाहल। हम बोल दे राजा महाराजा किसानों से मतलब रैयत से लगान लेता था, माल लेता था, इसलिए क्या करता था, जमींदार का नियुक्ति किया जाता था, जमींदार का नियुक्ति किया जाता था। ठीक है। गाँव के जमींदार खूबे मनमानी चले हल। अब जमींदार मालिक बन गया, ध्यान दीजिएगा, आप इतिहास में पढ़िएगा, अस्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था, ये सब पढ़िएगा। ठीक है। आपको इससे आप काफ़ी कुछ समझ रहे हैं क्या कहता है। देखिएगा कहाँ तक लोग पढ़े थे, देखिए ई खातिर गाँवे के, यहाँ तक हो गया था ना, गाँवे के जमींदार खूबे मनमानी चले हैं, जेले जमीन बोन झाड़ परती उड़ती टेंगरी पत्थल सब कर मालिक औखने रहे हथ। जो जमींदार होता था वो सब चीज़ का मालिक बन जाता था, जंगल का, जमीन का, टुंगरी। टुंगरी मतलब क्या होता है, पहाड़ का, परती जमीन का, पत्थर का, मतलब जमींदार को नियुक्त कर दिया कि तीनों गांव चारों गांव आपका है। अब यहाँ से जितना भी लगान उठेगा आपको उठा के हमको देना। जमींदार उठा के राजा को देता था, और राजा किसको देता था, अंग्रेज को देता था। तो ऐसे में तो क्या होगा कि जमींदार मालिक बन बैठता था। और एक साथ आपको देखिएगा अगर तीन चीज़ मिल जाएगा, याद रखिएगा, पद, पैसा और जवानी। अगर आपको सही समय पर जवानी भी है, कोई पद भी मिल गया, पोस्ट भी मिल गया झारखंड सरकार का चाहे सेंट्रल सरकार का, और आपके पास पैसा भी है, तो 110% आपका बर्बादी होना है, क्योंकि सब कुछ आपका है। तो आप ऐसो आराम में सारा क्या करेंगे, अपना जीवन को बर्बाद कर लेंगे। यहाँ पे आपको यही आगे देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बताते हैं, हम जिस क्षेत्र से बार बार बताते हैं कि ग्रिड से, तो बहुत पहले की बात है, हम एक बार अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उसमें से कर्मचारी का सिग्नेचर चाहिए था। अब कर्मचारी थोड़ा सा क्या कहते हैं, हट्ठा कट्ठा नौजवान था, और कर्मचारी में जान भी करते साइड से कितना इनकम है, समझे, पैसा भी था, जवान भी था, पद भी था, बर्बाद होना तो तय था। अब हमेशा वो पी के टाइट रहता था, हमेशा पी के टाइट रहता था। 4 बजे जाते थे, 3 बजे जाते थे साइन करवाने के लिए, नहीं करता था, साइन करने के हालात में नहीं रहता था, इतना पी के टाइट रहता था। ठीक है। तो जो अभी के क्षेत्र में ज्वाइन कर रहे हैं वो सब ऐसा नहीं करें, हम आपको बता देते। और जब देखें कि 2-3 दिन हम गए, उससे अपन साइन नहीं करवा पाए, तो क्या हुआ, सवेरे चल गए दिन, 4 बजे उठे, नहा धो रेडी हो गए, और 5 से 5:30 बजे तक उसका घर पहुंच गए, कर्मचारी का घर पहुंच गए थे साइन करवाने के लिए जाति में। अब कर्मचारी सवेरे सवेरे तो पी के, सवेरे मतलब सवेरे भी पी लिया था। उसके बाद बोलता है साइन कराने का, बोल 300 रुपया दो। तो पैसा जानते थे बिना दिए नहीं होगा, तो हम दे रहे थे। बोले हम पैसा नहीं छूते हैं, पैसा नहीं छूते हैं। ठीक है, पहले तुम इसका जस्ट सामने जो दुकान खुल गया होगा वहाँ से लेकर आओ, फिर इसको शीशी ला के दिए, फिर पिया, उसके बाद बोला पैसा पैकेट में डालो। मतलब इतना नौटंकी कर रहा था, तब जाके वो साइन किया। तो पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद लोग का थोड़ा सा क्या होता है, अपने आप में वो एटीट्यूड आ जाता है, जिसके कारण बर्बादी मतलब होता है। यहाँ पे जमींदार का कहानी दिखाया गया है कि जमींदार को जब सब चीज़ का मालिक बना दिया गया, तो जमींदारों ने क्या किया, किसानों पर भी अत्याचार किया और अपना जीवन भी बर्बाद किया। अपना कैसे किया देखिएगा। तो देखिए कहता है एकर यागू का हेले, इतना कह दिया कि परती उड़ती टेंगरी और पत्थर सब के मालिक जमींदार रहे। और इतना कहने के बाद जो बूढ़ा था, जो गंगाराम था, गंगाराम शांत हो गया, मतलब सुस्ता गया। इसलिए सुस्ता गया, सोच रहा कि बच्चा सब छुआ सब सो तो नहीं गया। इसको डरो था कि कहानियाँ कहते कहते सब सुत नहीं जाएगा। अब गाँव घर में देखें शादी ब्याह होता है, बच्चा लोग घोंघर पीटता है, समझे ना। तो वही सोचा कि सब सो तो नहीं गया, इसलिए गंगाराम कुछ देर के लिए कहानी रोक दिया, 1-2 पल के लिए, समझे ना। तो तुरंत एक बच्चा बोला, एकर आगू का हले बुबा। एगो छुआ कही उठल, एकर आगू का होले बुबा। गंगाराम हंसल और बोलल, कोई सुतले का हो। बचपन को बोलता है, कोई सुतले का, यदि कोई सुतले तो हम कहानी कहिले छोड़ देबो। तब दोसर छुआ कही उठल, नाय आजा, हामिन केहू नाय खे सुतल, आजा दादा बाबा,
एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो बच्चा कहता ना आजा, हमने केहू ना सुतलिए, ठीक है। थोड़ा सा ये रुक गया था, चेक कर रहा था कि बच्चा सब सोया है कि नहीं सोया। तो आप लोग भी नहीं सोइएगा, और इस बार सो गए तो सोचिए कि सचिवालय गया। इसलिए आप लोग को भी सोना नहीं है, मन लगाना, रात दिन लगाना। देखिए, छोट छोट जमींदारे मनमानी चले हल, बड़ी ठाठ बाट रहे हल। अब आप मालिक बन गए हैं, धान चावल आपको लगान में मिल रहा है, तो अपने आप में आएगा ही आएगा, हमने देखा भी गांव घर में, ठीक है। तो बड़ी ठाठ बाट रहे जमींदार, एक ठाठ बाट पूछिए मत। बिन सर शिकार बिन मछली के, तो कहियो खाए नहीं खियाए हेलन। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन बिना मांस मछली का खाना खा ले। जमींदार जो था, जिसको जो ऑर्डर देता था, जो रैयत को तुमको ये लाना है तो उसको लाना पड़ता था। मतलब इस तरह से अपना दबदबा बना के रखा था जमींदार। जे रैयत नहीं पहुँचतला, अगर जिसको जो जिम्मा दे दिया लाने के लिए, अगर नहीं पहुँचता तो गोड़ायत, जानते हैं गोड़ायत जो सूचना देने का काम करता है गांव में, तो गोड़ायत को बोलता कि जाओ फलना के बुलाए के ला। फलना मतलब जो रैयत उसका सेवा नहीं किया, उसके पास मछली जो लाने का जिम्मा दिया वो नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो जे रैयत नहीं पहुंचता, बिहाने ओकर दुरार पर चौकीदार हाजिर। कहाँ गए फलना? फलना की माँ अगर घर में है, अब यहाँ पे नाम नहीं दिया किसान का रैयत का, तो फलना कहाँ है, ये फलना कहाँ, वो फलना कहाँ है, जमींदारे ओकरा डाकल है, बुलावल है, ठीक है। फलना नहीं पहुँचला तो पिटाई ठोकाई तो होवे करे हले। उसके बाद भी अगर नहीं पहुंचता था तो जमींदार के आदेश, जा ठोको पहले उसको। और की करता था चौकीदार सब, और जमींदार सबको पीटबो करता था, ठोकबो करता था। तो जमींदार का जीवन, किसान का जो जीवन था, जो रैयत का जीवन था, एक डर भी बैठा हुआ था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस तरह से अंग्रेजों के शासन के कारण हमारे देश में चल रहा था। तो यही कहता है कि हम बुआई कहानी कहते हैं, यहाँ देखेंगे ये वो गांव घर कैसे डूबा। तो बताइए इस कहानी से आपको क्या लग रहा है, गांव डूबा कि नहीं डूबा? गांव अंग्रेजों के अधीन है, किसान अंग्रेजों के अधीन है, जमींदारों के अधीन है, ठीक है। और आगे देखिए लास्ट में बोलेगा कि एक में कैसे कहाँ मतलब डूबल है, लास्ट में बोलेगा, देखिएगा। यहाँ तक आप देखिए, आगे देखते हैं। गंगाराम फैर सुस्ता लागल। वो जानबूझ के बूढ़ा जो था बड़ी होशियार था, बोले ना बहुत दिलदार था। कुछ देर कहने के बाद रुक जाता था, देखता था कि कुछ ये मतलब सुतल तो ना है, तो जानबूझ के रुक जाता था। तो गंगाराम फैर सुस्ता लागल, फैर खैनी खाइल। खैनी जानते हैं ना, खैनी बड़ी, देखिएगा। फैर बोल लागल, देखिए क्या बोलता है, भदू अगड़ा ढेपचोर टाइड बागलता सियारडी का जमींदार रात। यहाँ पे 3-4 गांव दिया है और उस गांव का जमींदार का नाम दिया है, देखिएगा। एक आपका है दीनानाथ भंडारी, दीनानाथ भंडारी याद रखिएगा। इसके बाद एक जमींदार का नाम है सहजदेव चौधरी, फिर आपका फागू मांझी और तीर्था मुंडा। तो ये 4 जमींदार का नाम है, यहीं पर गांव का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी जमींदारों का चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। ये सब माल बांधे हला, माल बांधे मतलब वही लगा लेता था। और रसीद काटे हले, राजा के जमीन के, गैर मजरूआ जमीन के बंदोबस्त भी करे हले। जमींदार को इतना पावर दे दिया था कि वो बंदोबस्त भी कर सकता था, राजा का भी जमीन का, गैर मजरूआ जमीन का। और आप जेपीएससी में पढ़ भी किए थे, गैर मजरूआ जमीन किसको कहते हैं? सरकारी भूमि, सरकारी जमीन को गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। एक बाद क्या होता है, दबदबा रहे से ले यापन, तो रैयत से करावे करे अपन काम, याद रखिएगा, अपन काम, ठीक है। रैयत से करावे करे हलत, जबरदस्ती बंदोबस्तियों करे हथिन। जबरदस्ती बंदोबस्ती मतलब समझे कि नहीं, जैसे जो लगान उगान नहीं दे पाया, जो रैयत जो किसान लगान नहीं दे पाए, तो उसका ज़मीन का बंदोबस्ती मतलब उसका ज़मीन को दूसरे का नाम से ट्रांसफ़र, अपने नाम से ट्रांसफ़र, ये भी करता था कौन? जमींदार लोग करता था, ठीक है। आगे देखिएगा, गंगाराम फैर सुस्ता गेल। रात का समय है ना, रात को सब खरियान में है, तो कहानी कह रहा है गंगाराम, बच्चा लोग सुन रहा है। तो गंगाराम फिर सुस्ता गेल लागल, मने सोचे लागल, की सोचे लागल गंगाराम, कहानी के छुआ सुने हथ कि सब सुत गेल है, या हमर कहल कहानी बेकार जा है। मतलब वो रुक गया और ये मन ही मन सोचे लागल। और फिर गंगाराम बोलल, पूछल, सुतले की जागल है रे? छुआ सब पूछता है गंगाराम कि सुतले की जागल है? तो जवाब मिलल, सब जागल ही बुबा,
सब जागली हमनी जितना छुआ गिला है सब जागली हमनी कहियो अपन छुआ पोता के कहानी सुनबे कि कैसन हमारे देश में अंग्रेज के शासन काल में भेल हलै, इसीलिए हमनी सब बढ़िया से सुने हैं बुआ, तो कहल जा मतलब आप कहते रहिए, हम लोग बढ़िया से सुन रहे हैं। आगे देखिएगा गंगा, अब गंगाराम क्या करता है, कहानी फिर आगे बढ़ाता है, कहता है गलत ढंग कर कमाई ढंग के पैसा से ही जमींदार खाए पिए मौज मस्ती में बेसी समय बितवे लागल। आपके पास जब पैसा एक्स्ट्रा आने लगेगा ना, और ख़ास करके गैरकानूनी पैसा, तो वैसा पैसा अक्सर मौज मस्ती में ही बिकता है, वो शराब हो, बियर हो, सबब हो, कबब जो भी हो, कहने का मतलब है, ठीक है। तो कहता है जो गलत ढंग से पैसा कमाता था जमींदार लोग किसानों से, वो मतलब अपना खाए पीने में और मौज मस्ती में बिताता था। रोज रोज मांस मछली होवे के चाहिए, दारू मौत होवे के चाहिए, और यही कारण से जमींदार की आदत बिगड़ गई। नहीं देखते गांव घर में अगर कोई ऐसा अधिकारी है, पंचायत सेवक है, जन सेवक है, तो सब कोई काम बिना पैसा लिए बिना खाए पिए करता नहीं, चलो पिलाओ तब काम करेंगे, मुर्गा खिलाओ तब काम करेंगे। और वो आम आदमी से खाने पीने के चक्कर में इतना खा पी लेता है कि तबीयत खराब हो जाता है, कम एज में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो जमींदार की आदत बढ़ाए रहल मतलब सब मौज मस्ती में पूरा अपना जीवन खराब कर लिया। छुओ पुतो बाढ़ी जाए लागले, जो जमींदार का बच्चा लोग है वो सब भी बड़ा होने लगा, लेकिन अपना जो पीने खाने मौज मस्ती में अपना जीवन को खराब कर लिया। विवाह शान सौकात से होवे के चाहिए, अब जमींदार सोचता था तो हम तो जमींदार लागी, तो हमारे बेटा के बियाह जमींदारे घरे होवे के चाहिए, और शान सौकात से होवे के चाहिए, ऐसा वैसन ना होवे के चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जमींदार है यानी कि 3 आमदनी और 13 खर्च। जमींदार इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, गैरकानूनी रूप से कमाता था किसानों से, तो 3 आमदनी और 13 खर्च की तरह। और इस तरह से जमींदारों का भी जीवन बदहाल हो गया। आगे देखिए यापन जमीन जायदाद रैयत ठीन बेचे लागल। जो जमींदार था लेकिन मौज मस्ती खाने पीने में इतना जीवन को खराब कर लिया कि अपना जमीन रैयत के पास बेचने लगा। लेकिन रैयत का अपना स्थिति अच्छा नहीं था, किसान का स्थिति अच्छा नहीं था। तो जो जमींदार होशियार रहता था, तेज रहता था, वही जमींदार दूसरा जमींदार से क्या करता था, बोलिए उससे जमीन खरीद लेता था। यहाँ तक तो हुआ। इसके बाद देखिएगा यापन हो गया, रैयत नहीं लिए पारले तो चतुर जमींदार खेती बाड़ी लिखाए लिए लागल थी। वही हुआ, जो तेज दरा जमींदार होता वो लिखा लेता था, ठीक है। और इस प्रकार से 10-5 बछरे राजा जमींदार ले रंक फकीर हई गेल। और 5 से 10 साल में जो जमींदार खाने पीने मौज मस्ती में रहा, राजा से रंग बन गया। मतलब कहने का मतलब जो खूब पैसा वाला था वो आज भीख मंगा बन गया है, ठीक है। इस प्रकार दीनानाथ भंडारी आपको यहाँ चर्चा किए थे। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा, ये सब क्या है, जमींदार है। तो दीनानाथ भंडारी कर 6 गांव तो डूबले, और यापन रहितन जमीन दूसरे जमींदार हाथ पड़ी गेले। तो सबसे पहले जो बर्बाद हुआ, जो बढ़ाया गया, वो आपका कौन था, दीनानाथ भंडारी था। उसके अंदर जितना भी गांव था, जितना भी ज़मीन था, सब दूसरे, मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर जो गांव था वो दूसरा ज़मींदार के अंतर्गत चला गया। उसके पास जो अपना ज़मीन था वो भी बिक गया, सिर्फ ये मतलब क्या करते हैं, खाने पीने और मौज मस्ती के चक्कर में। इसके बाद कहता है सहजदेव चौधरी तो मोद मातल भई गेले। सहजदेव चौधरी ये भी पूरा एकदम हमेशा पिए रहता था। इसके बाद फागू मांझी और तीर्था मुंडा, जो हम चर्चा किए लास्ट में, देखिए फागू मांझी और तीर्था मुंडा, ठीक है। तो फागू मांझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरी कर हाल ले बेहाल भई गेल। कहने का मतलब है कि ये जो भंडारी था, कौन भंडारी, दीनानाथ भंडारी, ये तो बर्बाद हुआ। सहजदेव पीने खाने में बर्बाद था, और उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो गया पीने खाने में फागू मांझी और तीर्थ मांझी। और इस तरह से जमींदार का जीवन पूरी तरह से बदहाल हुआ। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे किसानों का क्या हाल है। आज हम लोग देखिए थोड़ा सा और बचा है स्टोरी में, जो हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।